कई बार लोग ये पूछते हैं कि आपने राष्ट्रीय इस भाई ने सारे राज खोल दिए। वीडियो पूरी देखना लास्ट तक। आरएसएस का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है इसने, कैसे आतंकवाद फैलाते हैं ये लोग। चाहता हूं जिनकी वजह से मैंने आरएसएस को छोड़ा। सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग अवैज्ञानिक बातें सिखाते हैं और मेरा सबसे पहला जो उनके साथ एक विद्रोह जो शुरू हुआ, बगावत जो शुरू हुई, वो उन्हीं बातों पर शुरू हुई कि आप जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और जो आप शाखा में सिखा रहे हैं वो दोनों मेल नहीं खाता है। वहां पर हमें ये सिखाया जा रहा है कि सूर्य आग का गोला है और आप सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं और उसको देवता कह रहे हैं, और वो ये भी आप बता रहे हैं कि हनुमान जी इतने पावरफुल थे कि वो सूर्य को निगल गए थे। तो किन बातों पर हम विश्वास करें? तो अवैज्ञानिक बातें इस तरह की बहुत सारी सिखाई जाती थी। मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों से नफरत करना सिखाया जाता था। तो ये नहीं कहा जाता था कि इन धर्मों से नफरत करनी है, लेकिन ये सिखाया जाता था कि ये आक्रांता है, मलेच्छ है, यवन है, विदेशी है, विधर्मी है, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, इनका इस धरती से कोई लेन देना नहीं है। ये न भारत को जन्मभूमि मानते हैं, न पुण्य भूमि मानते हैं, न पितृभूमि मानते हैं, न धर्म भूमि मानते हैं। तो इस तरीके से अन्य धर्म के लोगों के प्रति नफरत का भाव भरा जाता था। तीसरा एक कारण ये भी था कि उनको बौद्धिक चीजों से ज्यादा शारीरिक चीजों पर उनका जोर था। प्राथमिकता में वो चीजें थी कि आप जिस्मानी तौर पे मजबूत हों, न कि आप दिमागी तौर पे मजबूत हों। तो आप शारीरिक कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन दिमाग कम इस्तेमाल कीजिए। फिर वहां पर जो हेजेमनी थी, जिन समुदायों का कब्जा था, खास तौर पे कहने के लिए समग्र हिंदू समाज था, वृहत्तर हिंदू समाज की बात की जाती थी, लेकिन संघ में मैंने ये भी पाया कि वहां पर अपर कास्ट हिंदुओं का पूरी तरीके से वर्चस्व है और उनमें भी खास तौर पे ब्राह्मण और बनिया समुदाय पूरी तरीके से वहां पर उन पर हावी है। उन्हें विचारकों से बिल्कुल नफरत है। उन्हें केवल प्रचारक चाहिए। जो कुछ नागपुर से कह दिया जाए वैसा का वैसा नीचे तक आना चाहिए, ऐसा उनका भावना रहती है। और संविधान को वो नहीं मानते। उनके लिए मनु महाराज हैं, मनु भगवान हैं, महर्षि मनु हैं, और मनुस्मृति उनका आदर्श ग्रंथ भी है। और शाखाओं में, कार्यक्रमों में, संघ के विभिन्न प्रकार के आयोजनों में ये गीत भी गाया जाता है कि मनुष्य तू महान रे, तू मनु की संतान रे। तो वो मनु को इतना ज्यादा जोड़ देते हैं और एक तरीके से मनुवादी लोग हैं और जाति को विशिष्टता मानते हैं, वर्णों का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। उनकी कथनी और करनी का फर्क भी मैंने बहुत साफ तौर पे देखा। हम लोगों को मोटिवेट करके, हम लोगों में बलिदानी भावना भर के हमको भेज दिया उन्होंने अयोध्या की तरफ, ट्रेन में बिठा दिया, और हमको मोटिवेट करने वाले लोग या तो भीलवाड़ा ही रह गए या फिर अजमेर तक साथ चले और अजमेर से वापस आ गए। तो वो दूसरों को इन चीजों में झोंक देते हैं और खुद को बचाए रखते हैं। जब भी दंगा फसाद और कुछ चीजें होती है तो संघ के बड़े जो अधिकारी हैं और नेता हैं, उनके बच्चे उसमें शामिल नहीं होते। उनके बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पर पढ़ते हैं और वो सामान्य जो स्वयंसेवक होते हैं दूसरे समुदायों के, उनको आगे करते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बड़ी बातें, लेकिन उनके जो संतानें हैं वो मिशनरी कॉन्वेंट स्कूलों में, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं और हमें हिंदी के प्रति प्रेम भाव और मातृभाषा और राजभाषा, राष्ट्रभाषा कह करके सारी बातें कही जाती है। एक तरीके से धीरे धीरे वो इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि कट्टरता पैदा हो जाती है और इतनी कट्टरता कि आत्म बलिदान की इच्छा होने लगती है। तो एक तरीके से फिदायनी दस्ते के रूप में तैयार कर देते हैं। जैसे जब राम मंदिर की कार सेवा के लिए पहली बार में गया, तब हम लोग गीत गा रहे थे कि राम जी के नाम पर जो हम मर जाएंगे, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाएंगे। तो बिल्कुल मरने मारने की स्थिति में हम आ गए थे। आदर्शों की बातें बहुत होती है, लेकिन उन आदर्शों का आचरण में, व्यवहार में, उन सिद्धांतों को स्वयंसेवक में हमने नहीं देखा। तो जो हिंदुवः सोदरा सर्वे की बात करते थे और न हिंदू पतितो भवेत की बात करते थे, वही लोग जातिगत भेदभाव,
और छुआछूत भी करते थे, तो ये जो दोगलापन था संघ में वो भी बहुत साफ तौर पे मुझे नजर आता है। और आखिरी बात भाई लास्ट तक जो देखना कि वीडियो एक को। बड़ा कारण बना और जिसकी वजह से कैसी मैंने बात बताएगा पूरी तरीके से कि संघ को RSS छोड़ा, देश के लिए कितना वो खतरनाक कारण व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जो जातिगत भेदभाव और छुआछूत किया उन्होंने। अस्थि कलश यात्रा में आए, मेरे घर में खाने से इनकार किया, पैकेट बनवा करके ले गए और उन खाने के पैकेट्स को भी रास्ते में फेंक करके चले गए और वहां आगे जाकर के दूसरे गांव में अपर कास्ट हिंदुओं के यहाँ खाना बनवा करके रात में उन्होंने खाया। और जब इस बात का विरोध मैंने किया, जब इस बात को उठाया, मैंने सवाल पूछा कि ये क्यों किया मेरे साथ, तो उन्होंने उसको सुना ही नहीं, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और बाद में ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत मामूली सी बात है, इसको बतंगड़ नहीं बनाया जाना चाहिए और मैं राष्ट्र सेवा में लगा रहूं, न कि इस तरीके से इधर उधर हो जाऊं। तो एक जो मेरे लिए स्वाभिमान का प्रश्न था, मेरी जो अस्मिता का प्रश्न था, मेरी जो पहचान का प्रश्न था, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए वो बहुत छोटी सी बात थी और वो जो बहुत छोटी सी बात थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई और मैंने उसका पूरा संघर्ष को जारी रखा। और मैंने ये महसूस किया कि उनकी हिंदू हिंदू भाई भाई की बातें महज लफाजी मात्र है, न उनको कोई समरस समाज बनाना है, न समतामूलक समाज बनाना है, न बराबरी लानी है, न संसाधन सबको देने, कोई लेना देना नहीं है। उनको वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर आधारित रूढ़िवादी हिंदूवादी पूरा एक व्यवस्था बनाए रखनी है और उनका पूरा जो हिंदू राष्ट्र है वो एक तरीके से ब्राह्मण राष्ट्र है, जिसमें ऊपर के 3 वर्ण राज करेंगे और चौथा जो शूद्र वर्ण है वो गुलामों की भांति होगा और जो अतिशूद्र है, अछूत है और आदिवासी हैं, उनका तो कोई मायने ही नहीं होगा, वो तो बिल्कुल 2M 3M दर्जे के लोग होंगे। यही पूरा उनका एजेंडा है और उसी दिशा में संघ आगे बढ़ता है। तो जब मैंने इन सब चीजों को समझा, जाना, तो मैं छोड़ करके बाहर आया और मैं अब लोगों को उनकी सच्चाई के बारे में अवगत कराता हूं और बताता हूं कि क्या स्थिति है और उनके झांसे में क्यों नहीं आना चाहिए।